गुड मॉर्निंग किड्स। क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस है आपका। इसमें हमने लास्ट पढ़ा था, देख लीजिए, फ्रॉम सीड्स टू सीडलिंग्स। तो इसमें हमने देखा सीड्स और प्लांट्स देखे हमने कि किस तरीके से सीड के थ्रू प्लांट किस तरीके से उगते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड हमने पढ़ा। जर्मिनेशन ऑफ सीड में हमने देखा कि सीडलिंग्स आते हैं, किससे, सीड से आते हैं, तो उनको बोलते हैं जर्मिनेशन। और इस तरीके से हमने पिक्चर देखी। पिक्चर्स में हमने देखा कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जर्मिनेशन में। तो बीन सीड का हमने प्रैक्टिकल देखा था। बीन सीड हमने प्रैक्टिकल किया। फिर हमने एक प्रैक्टिकल देखा था ABCD 4 प्लेट वाला प्रैक्टिकल देखा था, जिसमें हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सीड का हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि किस वाले प्लेट में प्लांट उगता है। तो इसमें हमने फिर हमने जब प्रैक्टिकल हो गया तो उसके बाद हमने इस तरीके का एक टेबल बनाया। ये टेबल है, जैसे हमने ये देखा। तो उसमें हमने फिर एक एक्टिविटी देखी। हमने 2 एक्टिविटी देखी कि ट्रांसप्लांटिंग प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन। ट्रांसप्लांट के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए किस किस तरीके की फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, हमने ये पढ़ा। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्जल किस किस तरीके से होता है। डिस्पर्जल होता है कि सीड जो है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। तो देख लीजिए, प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मैनी सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली जो है, मतलब आम तौर पे या बहुत सारे सीड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ ऑल द सीड्स वर टू ग्रो नियर द मदर प्लांट इट वुड लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ द यंग प्लांट्स। अगर ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, अगर ये मदर प्लांट के पास होंगे तो बहुत सारे क्राउडिंग मतलब बहुत सारे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो उग जाएंगे। ऑल दीज यंग प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव। और अगर मदर प्लांट के पास ये सारे सीड्स रह गए तो छोटे छोटे जो प्लांट्स उगेंगे तो इनके क्राउडेड प्लांट्स हो जाएंगे। ये जब ये क्राउडेड हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसमें एक भी प्लांट जो है ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे जब पौधे उग जाएंगे तो सबको प्रॉपरली लाइट नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए। तो मैनी ऑफ दीज प्लांट्स वुड डाई। तो इनमें से बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए नेचर हैज़ प्रोवाइडेड सम एजेंट्स टू स्कैटर दीज सीड्स। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम मतलब निकलने के लिए हमें नेचर ने, प्रकृति ने क्या दिया है, कुछ एजेंट्स दिए हैं टू स्कैटर दी सीड। सीड्स को अलग करने के लिए कुछ नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, कुछ एजेंट्स दिए हैं। देख लीजिए, दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो इस वाली प्रोसेस को, जिसमें ये छोटे छोटे सीड्स जो होते हैं डिस्पर्स कर जाते हैं, उस जगह से कहीं और ले जाए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्सल करना। एक उस मदर प्लांट से दूर करना छोटे छोटे सीड्स को क्या कहलाता है, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अकर्स इन मैनी वेज। जो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है वो बहुत तरीके से होता है। डिस्पर्सल मतलब होता है अलग करना, ले जाना। लेट अस स्टडी सम कॉमन एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो हम अब देखेंगे कुछ कॉमन एजेंट्स जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला देख लीजिए, बाय विंड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कॉटन, मैडर, हिप्टेस एंड ड्रमस्टिक आर स्मॉल, लाइट एंड हैवी, हैव विंग्स और हेयर। जो आपको ये प्लांट्स के नाम दिए हैं यहाँ पे, कॉटन हो गया, मैडार हो गया, हिप्टेस हो गया और ड्रम स्टिक हो गया, ये कैसे प्लांट होते हैं, ये स्मॉल लाइट प्लांट्स होते हैं। और इनके जो विंग्स होते हैं, हैव विंग्स और हेयर, इनमें विंग्स होते हैं और या फिर हेयर होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे। देयरफॉर दी सीड्स आर इजीली कैरी टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय विंड। तो इनमें जो ये फर होते हैं या बाल होते हैं या पंख समझ लीजिए, तो हवा के थ्रू ये सीड्स कहाँ हो जाते हैं, डिस्पर्सल हो जाते हैं, दूर दूर अलग अलग डिस्टेंस प्लेसेस में अलग अलग पहुँच जाते हैं ये अलग अलग जगहों पर। बाय वाटर, पानी के थ्रू। प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे उगते हैं, तो इनको क्या होता है, बैंक्स ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स, कुछ झरनों के किनारे होते हैं, समुद्र के कुछ किनारे होते हैं। सीड डिस्पर्स दियर सीड बाय द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये सीड किसके थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, पानी के फ्लो के साथ। पानी का जो फ्लो आता है, एक जो बहाव आता है पानी का, उसके साथ ये सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सीड्स ऑफ कोकोनट। उदाहरण के लिए
कोकोनट का बीज has fibrous outer coating and the seeds of lotus have a spongy part so that they can easily float on water. तो इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको एक कोकोनट का और एक एग्जाम्पल दिया है आपको लोटस का। ये पानी में उगने वाले या पानी के आसपास उगने वाले प्लांट हैं। तो जब पानी का बहाव होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ईजीली पानी के साथ ये बह जाते हैं, फ्लोट कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लेसन नंबर 22 बाय एनिमल्स। कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं। कैसे? कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं, प्लांट में बैठते हैं, तो वो फ्रूट जब खाते हैं तो उनके मुंह में उसके क्या चले जाते हैं, सीड्स चले जाते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइक्स स्टिक टू हेयर स्किन ऑफ एनिमल्स। ये जो सीड्स होते हैं ये या तो जो चिड़िया होती हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन में चिपक जाते हैं या फिर उनके हेयर जो होते हैं उनमें चिपक जाते हैं। और इसके थ्रू ये देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, एनिमल्स और क्लोथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर एनिमल्स की कपड़ों में, इंसान के कपड़ों में चिपक जाते हैं। एंड आर कैरिड अवे एट डिफरेंट प्लेसेस। और इसके थ्रू या तो एनिमल्स के थ्रू या फिर ह्यूमन बींग के कपड़ों के थ्रू ये क्या पहुंच जाते हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। सम फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल एंड बर्ड बट देयर सीड्स आर पास्ड अवे। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल या बर्ड्स के थ्रू खाए जाते हैं और इनके सीड क्या हो जाते हैं, सीड इनके आगे निकल जाते हैं, पास्ड अवे, जो गिर जाते हैं। अनडाइजेस्टेड या फिर ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते। एंड अनहार्म्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स देयरफॉर दे रीच एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमन बींग के थ्रू अलग अलग जगहों तक पहुंच जाते हैं। बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड. As a result, they are thrown away with force in all directions. For example, the seeds of sweet pea or squirring cucumber scatter due to explosion. तो देख लीजिए इसमें some fruits on drying burst open or explode. जैसा कि बताया गया एक्सप्लोजन होता क्या है, एक्सप्लोजन मीन्स होता है आपका विस्फोट होना। तो कुछ इसमें फ्रूट्स के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जैसे स्वीट पी और स्क्विर्टिंग क्विकम्बर। क्यूकम्बर क्या होता है, खीरा होता है वैसे। स्कैटर ड्यू टू एक्सप्लोजन। तो इसमें आप देखिए इस लाइन को आप ज़रा समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिए इसे। तो आप देख लीजिए बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, इसमें क्या है, सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको सुखाने के बाद वो बर्स्ट हो जाते हैं, फटते हैं एज अ रिजल्ट। और उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम। दे आर थ्रोन अवे विथ फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो उनको उसके बाद सूख के जब वो फट जाते हैं फ्रूट्स, तो उनको सभी दिशाओं में क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, या फिर जब वो फटते हैं तो वो अपने आप से भी बिखर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख लीजिए, द सीड्स ऑफ स्वीट पी, मटर। स्वीट पी, मटर जो होती हैं, स्वीट पी मतलब स्वीट मतलब मीठी और पी मतलब मटर। तो जो मटर होती हैं, या फिर क्विकम्बर हो गया आपका स्क्विर्टिंग क्विकम्बर, स्कैटर ड्यू टू एक्सप्लोजन। तो ये इसके बीज कैसे पहुंचते हैं इधर उधर, इसके बीज सूखने के बाद जब ये बर्स्ट होता है, फटता है, तो इसके बीज इधर उधर फैल जाते हैं। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। अब आप देख लीजिए क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। इफ़ वी नो द कंडीशंस दैट आर सुटेबल फॉर द हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अगर हम ये जानते हैं कि सुटेबल फॉर द कंडीशन दैट आर सुटेबल, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो सुटेबल होती हैं किसके लिए, हेल्दी जर्मिनेशन के लिए। बीजों के हेल्दी जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशन फेवरेबल होती हैं या फिर अच्छी होती हैं। वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स, जिसमें हम अच्छी क्या उगा सकते हैं, अच्छे क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। वी नो दैट प्लांट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ नीड सुटेबल सॉइल। ऐसा तो हम सब जानते हैं कि अच्छी फसल किस में होती है, अच्छा अनाज किस में होता है, एक अच्छी सॉइल में, जो मिट्टी अच्छी होती है, वाटर होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होती है, टेम्परेचर एंड सनलाइट। तो एक अच्छे अनाज, अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छी सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, खनिज तत्व चाहिए, नमी चाहिए, टेम्परेचर बढ़िया चाहिए और सनलाइट चाहिए। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग तरीके की मिट्टी चाहिए होती है, अलग अलग तरीके का जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। देख लीजिए, राइस एंड जूट फॉर एग्जांपल ग्रो इन क्लेई सॉइल। जो राइस और जूट होता है वो कैसी सॉइल में उगता है, वो क्लेई सॉइल में उगता है, दलदली सॉइल में उगता है। विच होल्ड्स इनफ वाटर। जो सॉइल अपने आप में बहुत सारा पानी क्या कर ले, होल्ड कर लेती है, उस वाली सॉइल में उगता है राइस और जूट।
दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन और अराउंड बंगाल। इसीलिए बंगाल में क्या है, सबसे ज़्यादा राइस उगता है। ऑन द अदर हैंड वीट इज़ ग्रोन इन द सैंडी। वीट जो है, गेहूँ जो है, वो कैसी सॉइल में उगता है, सैंडी सॉइल में उगता है। इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब में बहुत अच्छा गेहूँ उगता है। एंड उत्तर प्रदेश, ज्वार एंड बाजरा आर ऑल्सो ग्रोन इन सैंडी सॉइल। ज्वार और बाजरा भी जो है वो सैंडी सॉइल में अच्छा उगता है, लाइक दैट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में ये अच्छी फसल देता है। ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज़ गुड फॉर कॉटन। जो ब्लैक सॉइल होती है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की, वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे तरीके से उपजाऊ होता है। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल। टी प्लांट जो चाय के पौधे होते हैं वो कैसी सॉइल में उगते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, जहाँ नमी होती है। एंड मोस्ट टी प्लांटेशन आर इन हिली प्लेसेस। जैसा हम सब जानते हैं कि टी प्लांट्स कहाँ अच्छे उगते हैं, टी प्लांट्स हिली एरिया में ज़्यादा अच्छे उगते हैं। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज ऑफ असम। असम क्यों फेमस है, असम टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग। नीलगिरी और दार्जिलिंग में भी अच्छी टी प्लांट्स होते हैं। मेज ग्रोज इन ड्राई सॉइल ऑफ प्लांट। मेज के लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है, ड्राई सॉइल चाहिए होती है, मैदानी क्षेत्रों की और फिर हिली एरिया की। कोकोनट ट्रीज ग्रो प्रॉपरली ओनली इन कोस्टल एरियाज। कोकोनट ट्री या फिर नारियल के जो पेड़ होते हैं, हम सभी जानते हैं कि कैसे एरिया में उगता है, वो कोस्टल एरियाज में अच्छे उगते हैं। आगे बढ़िए। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि हर तरीके के प्लांट को अलग अलग तरीके की क्या चाहिए होती है, कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्लाइमेट चाहिए होता है। तो देख लीजिए आप, क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम। वीट और ग्राम के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, विंटर की कंडीशन चाहिए, जो कि एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनको क्या बोला जाता है, रबी क्रॉप्स। राइस, ज्वार एंड बाजरा ग्रो इन समर। जो राइस है, ज्वार है और बाजरा है, ये गर्मियों में उगता है, तो ये कहलाता है खरीफ क्रॉप्स। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। सब्जियां जो है वो पूरे देश में उगाई जाती हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, बीन्स, रेडिश एंड पीस ग्रो वेल ड्यूरिंग विंटर। कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बीन्स हो गए, रेडिश हो गए एंड पीस जो है वो कहाँ उगते हैं, वो उगते हैं विंटर सीजन में। और समर सीजन में वेजिटेबल कौन कौन सी उगती है, पम्पकिन होता है, ब्रिंजल होता है और गोर्ड ग्रो वेल। गर्मियों के सीज़न की अलग सब्जियां होती हैं और सर्दियों की अलग सब्जियां। These days मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। हम लोग अपनी खेती को उपजाऊ करने के लिए आजकल उसमें क्या मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, जिससे कि सॉइल उपजाऊ हो जाती है और उसमें सब्जियां जो हैं बहुत अच्छे से उगती हैं। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड काउ डंग। गाय का गोबर, गाय का गोबर, काउ डंग मतलब गाय का गोबर भी हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं। द कॉमन फर्टिलाइज़र्स यूज्ड आर यूरिया। यूरिया एक बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है जो कि हर कोई अपने घरों में रखता है अपने खेतों पे डालने के लिए। अमोनियम सल्फेट्स, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट्स, ये कुछ कॉमन फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड। अपनी खेती को उपजाऊ करने के लिए हमें कुछ जो है कुछ मेथड्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, जो कि देख लीजिए। यूज़ हेल्दी सीड्स ऑफ बेस्ट वैरायटी फॉर सोइंग। जैसे कि खेती अच्छी करने के लिए हमें अच्छे बीज चाहिए होते हैं, वैरायटी अच्छी चाहिए। सेकंड है प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। खेती करने से पहले उस खेती को क्या करना चाहिए, खेत को अच्छे से सो करना चाहिए, अच्छे से उसको तैयार करना चाहिए। ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र टू द सॉइल। हमें उसमें खाद मिलानी चाहिए, चाहे वो ये हम जो अभी पढ़ रहे थे यूरिया है, चाहे फिर उसमें काऊ डंग है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। इरीगेट द सॉइल प्रॉपरली। सॉइल को अच्छे से सींचना चाहिए, नमी देनी चाहिए, पानी डालना चाहिए। तो अभी आप इसको देख लीजिए, पहले ये 4 आप ये लर्न कर लीजिए तो फिर आप इसको फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज़ करिएगा, रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।